तो भी फाइलें खुलवा के तुम्हारी जांच करानी पड़े और मुकदमे लिख लिख के तुम्हें जेलों में ठुसवाना पड़े। मेरी बात को याद रखना, मेरा नाम आजाद है। हर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। ये नीला झंडा नहीं है, नीला कफन है। ये कफन हम लोगों ने अपने सर पे इसलिए बांधा है कि हमारे प्राण चले जाएंगे लेकिन हम समाज पे जुल्म नहीं होने देंगे, उनके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। का काम करते हैं, उनकी जांच कराने का काम करते हैं। मैं सरकार को भी और पुलिस और प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं, सरकारें आती जाती रहती हैं, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि कमजोर वर्गों के लोगों के हाथों में ताकत आ जाए। कानून सर्वोच्च करो, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप करो, कोई बात नहीं, वरना मेरा ये संदेश याद रखना कि रिटायरमेंट के बाद भी जांच होती है। मेरी बात को आप याद रखना। अगर किसी को गलतफहमी हो, मैं मानता हूं सरकार के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जनता से लंबे नहीं होते हैं। ऐसा ना हो, अगर रिटायर हो जाओ, चल देके कहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा, इस बात की आपको गारंटी देता हूं। कुछ भी करना पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, सड़कों पे आंदोलन हो, आमरण अनशन हो जाए, जान चली जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के भाइयों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। मैं माननीय जंगी से भी कहूंगा, भीम आर्मी का उद्गम ही, भीम आर्मी का निर्माण इसलिए किया गया था कि समाज में होने वाले जुल्म को हम लोगों को रोकना है। आज अगर सबसे ज्यादा जुल्म कहीं हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। मैं माननीय देवी को कहना चाहता हूं, अपने क्षेत्र के पूरे स्टेट की राजनीति हमारे लिए बाद में है, पहले समाज है, पहले हमारे लोग हैं, पहले हमारी बहन बेटियों की इज्जत है। ये गुंडे हमारी बहन बेटियों की इज्जत की तरफ गलत निगाह उठा रहे हैं। एक भाई का फर्ज बनता है, मर जाए या मार दे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप और समय दो, छत्तीसगढ़ में समय दो, छत्तीसगढ़ में आंदोलन को मजबूत करो। जिस तरह से आपने यहाँ पसीना बहा, अपने संवादित साथियों की ड्यूटियां यहाँ लगाओ और छत्तीसगढ़ को अपने पैरों पर खड़ा करो। चुनाव तो जब आएगा देखी जाएगी, लेकिन चुनाव से पहले भी सरकारों को ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में अब 97 में कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाता। बताओ सबसे मजबूत है नहीं? आपकी आवाज बताओ। जब आपका भाई बोलता है तो आनंद आता है नहीं आता है? अब सोचो अगर ऐसे ही लोग आपकी असेंबली में, विधानसभा में चले गए। मैं तो अकेला हूं ना वहां, अकेला हूं ना, लेकिन याद रखना जब अगली बार 5 साल बाद चुनाव आएगा, अकेला नहीं होगा चंद्रशेखर आजाद वहां। मेरी बात को आप याद रखना। और जिस दिन मेरे जैसे 50 लोग वहां होंगे, उस दिन आप देखना आपका हाथ भी फैलेगा किसी का नहीं। किसी गरीब की बेटी पे जुल्म नहीं होगा, किसी को भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। नौजवान का हाथ रोजगार के लिए फैला नहीं होगा, उसके हाथ में रोजगार होगा। मां बहनों का घर तक रोजगार पहुंचेगा, बेटियों का सम्मान होगा, किसानों को उनकी फसल के दाम मिलेंगे, न्यूनतम वेतन 1000 रुपए होगा, गरीबों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। लेकिन हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज जो लड़ाई लड़ोगे, समाज को जगाने के लिए तैयार हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने दिन हमारे लोग अंदर हो रह चुके हैं, अब आगे उतने दिन हमारे लोग अंदर नहीं रह पाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। अब आर पार की लड़ाई हो गई है, बहुत हो गया। रायपुर अब लड़ाई आ गई है। और मैं 11 तारीख को जो हमारा आंदोलन है, हमारी रैली है दिल्ली में, उस रैली में भी इस मामले को बड़े पैमाने पर हम लोग उठाने
का काम करेंगे। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी 11 तारीख को दिल्ली आना। अब इन्हें ट्रेन के टिकट खरीद लेना, बाद में सरकारें ट्रेन कैंसिल कर देंगे। आपको बताया 19 ट्रेन कैंसिल की, आपको बताया कि 19 ट्रेन कैंसिल की है, तो एक दिन पहले आ जाना। हम तो किसान तो मेरे लोग हैं, रूखी सूखी खाकर भी आत्म सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ के नौजवान साथी एक बड़ी तादाद में दिल्ली जरूर पहुंचे, जो दिल्ली में बैठे लोगों को भी आपके दर्द का एहसास है। मैं मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, ये जो आपकी पुलिस जातीय मानसिकता से, सामंती मानसिकता से सतनामियों के घरों में घुस के गिरफ्तारी के नाम पे हमारी बच्चियों को जो गलत मंशा से, गलत दृष्टि से जो ये अपमान करने का काम कर रही है, क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि बंगाल में बहुत जुल्म हो रहा है, निःशब्द असहनीय। आज कल ही उपराष्ट्रपति जी ने भी लेटर लिखा, लेकिन ये जो नंगा नाच आपकी सरकार में छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये नहीं दिख रहा है सरकार को। ये राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी को उत्तर ये छत्तीसगढ़ की सरकार का ये गुंडा राज नहीं दिख रहा है। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, ज्यादा दिन सतनामियों का सामना सरकार नहीं कर पाएगी। मैं अब जब भी दिल्ली में बैठूंगा तो देश को बताऊंगा कि किस तरह का जुल्म जो है वहां यहाँ की सरकार कर रही है। तकलीफ होगी। आप देखना, जिस दिन वो क्रांतिकारी बाहर आएंगे, एक अलग ऊर्जा जो है उनके त्याग तपस्या से छत्तीसगढ़ में पैदा हो जाएगी। आपने याद किया। और फिर मैं आपसे कहता हूं, आपका बलिदान ही छत्तीसगढ़ को पैरों पर खड़ा करो। आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। आजादी मुफ्त में नहीं मिलती है, अधिकार मुफ्त में नहीं मिलते, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं। आज आपका परिवार भी उसी श्रेणी में जा रहा है जिस श्रेणी में संघर्ष के आप समाज को फल मिला। मैं आपका धन्यवाद। पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू हुए कातिल में, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। ये नीला झंडा नहीं है, नीला कफन है। ये कफन हम लोगों ने अपने सर पे इसलिए बांधा है कि हमारे प्राण चले जाएंगे, लेकिन हम समाज पे जुल्म नहीं होने देंगे, उनके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। आज जब नौजवान इस नीले पट्टे को गले में पहनता है तो अपने आप में खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। और आप जानते हैं, हमारा तो झंडा भी सफेद और नीला है। सफेद हमारे गुरु घासीदास जी का रंग और नीला हमारी क्रांति का रंग। और क्रांति और ये शांति का रंग मिलकर जो है ऐतिहासिक बदलाव छत्तीसगढ़ में करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपसे कहूंगा कि अब आप सब लोग जब जब आपको ऐलान किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा, जब जब सड़क पे संघर्ष होगा, जब जब सामाजिक न्याय यात्रा आपके क्षेत्रों से गुजरेगी, तो आप लोग क्रांतिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बताओ, करोगे नहीं करोगे? कोई नाम पूछने लग जाएगा पुलिस का आदमी, आधार कार्ड देखने में डर तो नहीं जाओगे? पक्का? यहाँ सम्मानित अधिकारी आए होंगे, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करूंगा, अगर वो आ गए हैं तो वो ज्ञापन करके जो है सौंप दें। और मैं